अदनान शुरू से गेम में एक ही चीज बोलते आ रहे हैं सर, मैं उनके साथ में वैसे ही हूँ जैसे वो है। अगर वो मेरे साथ अच्छे हैं तो मैं अच्छा हूँ, अगर वो मेरे साथ बुरे हैं तो मैं बुरा हूँ, और यही चीज वो बाहर भी फॉलो करता है। क्या लग रहा है आपको? अदनान गेम सही खेल रहा है? दोस्त है 100% बहुत अच्छा खेल रहा है। 100% सर, इनको खुद को एक 4 से 5 दिन लग गया अपनी खुद की पर्सनालिटी को रजिस्टर करने। सारी उम्र में जो दम पे इतने बड़े शो में आ गया सर, और उसकी बाहर भी अच्छी फैन फॉलोइंग है। अगर अपने नंबर आया? हाँ सर, अपने दम पे आया। सर इसमें मैं कुछ कहना चाहूंगा। हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप? लवकेश आया है एल्विश के दम पे, हाँ। और अदनान ने जो बोला है कि तू कैमरामैन है, तू मैनेजर है, वो कई हद तक लोग भी रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि भाई हमने आपको देखा है, हमने आपको देखा है और आपके साथ ही साथ उसको देखा है। क्या लग रहा है आपको? अदनान गेम सही खेल रहा है? दोस्त है 100% बहुत अच्छा खेल रहा है। जो विशाल ने बोला, मैंने बाहर भी डिफेंड करा कि उसने ऐसा कुछ गलत नहीं बोला। किसी को कॉम्प्लीमेंट करना इज नॉट रॉन्ग, और कटारिया को मैं वही चीज बोली कि लेकिन कान में हाँ, कान में उसने बोला, तो इंसान से सर गलती हो सकती है। अरे कान में किसी को कॉम्प्लीमेंट करना? सारी उम्र में फैजू, अब अदनान पे आरोप है एंड यू हैव टू डिफेंड। 100% अदनान पे पहला आरोप कि अदनान जो है एक फुसकी बॉम्ब है। वो बाहर तो लवकेश के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, तो क्या वो पलटू है, फुसकी बॉम्ब है, क्या है वो? सर मैं यही कहूंगा फिर से, जो वाइब्रेशन एक्सपेक्ट किया था उसने लवकेश से, लवकेश ने वो वाइब्रेशन उसको दिया नहीं। अदनान कभी भी ऐसा नहीं है कि किसी को पोक करेगा या प्रवोक करेगा। अदनान ने देखा कि लवकेश ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, तो अदनान ने भी सर दोस्ती का हाथ बढ़ाया, और उसके बाद में आज अगर आप देखोगे कल का एपिसोड जो आया था जिसमें व्लॉगिंग करनी थी, उसमें आप देखोगे तो वो दोनों का फिर झगड़ा हो गया, क्योंकि लवकेश ने उसको वैसी वाइब्रेशन दिया। अदनान शुरू से गेम में एक ही चीज बोलते आ रहे हैं सर, मैं उनके साथ में वैसे ही हूँ जैसे वो है। अगर वो मेरे साथ अच्छे हैं तो मैं अच्छा हूँ, अगर वो मेरे साथ बुरे हैं तो मैं बुरा हूँ, और यही चीज वो बाहर भी फॉलो करता है। आपको क्या लगता है एल्विश के अदनान फुसकी बॉम्ब है, पलटू है? हाँ सर, वो फुसकी भी है, पलटू भी है, थाली का बैंगन बोल लो सर उसको, और 4-5 चीजें सर दिमाग में आएंगी गंदी गंदी, मैं वो भी बोल सकता हूँ सर। भाई और खुलो, आप बहुत कम बोल रहे हो। तो चलो फैजू, अदनान पे दूसरा इल्जाम है ये है कि 3 हफ्ते का शो देख के आने के बाद भी घर में जाते ही उन्होंने बाहर की बातें कहना ज्यादा प्रेफर की। जब घर का टॉपिक खुल रहा था वो बाहर की बातें कर रहे थे। 100% है ना? 100%। तो वो ये इल्जाम में क्यों कर रहे थे? अदनान का हमेशा से सपना रहा है कि यार मेरे को इस जगह जाना है। अब अगर किसी को कोई अगर एक अपॉर्चुनिटी मिले जिसका वो ड्रीम हो, तो सर वो चीज उसके दिल और दिमाग में बैठ जाती है कि भाई मैं इधर हाजिर वजीर हूं। तो उसको वो चीज समझ में ही नहीं आई। उसने भले बाकायदा उसको बताया गया हो कि बाहर के रूल्स ऐसे है वैसे, बट एज अ फ्रेंड मैं जितना गहराई से उसको जानता हूं, उसका एक्साइटमेंट वो समा नहीं पाया। शुरू में उसने बोला 3-4 जगह सामने से, बट जब बिग बॉस की वार्निंग बैक टू बैक उसे मिलने लगी, तो जब कन्वर्सेशन हो रही थी घर वालों के बीच में, तो उस कन्वर्सेशन के दौरान वो सब चीजें बाहर निकल रही थी और उसको ट्रिगर किया गया। एल्विश, आपको क्यों लगता है कि अदनान बाहर की इतनी बातें क्यों कर रहा था? सर मैंने बोला था ना, उसको थोड़ा मेडिकल इशू है, वो डॉक्टर वाला ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा है सर, क्योंकि एक बारी में इंसान तो सर एक बारी में मान लेता है बात। एल्विश, यस सर। जोक एक बार फनी होता है, बार बार नहीं। सारी उम्र में क्या आपको क्या लगता है कि बिग बॉस ने उन्हें ये मेडिकल प्रोसीजर फॉलो किए बिना उसे अंदर डाला है? क्या लगता है आपको? सर करा ही होगा फॉलो। हाँ जी सर, करा होगा फॉलो। तो फिर मैं जेन्युइनली आपको सवाल पूछ रहा हूं, तो आप क्यों घड़ी घड़ी वही जोक मार रहे हो? सर आई एम सो सॉरी सर। गजब बेइज्जती है। तो फैजू साहब, यस सर। अदनान पे तीसरा इल्जाम यह है कि वो घर में सबसे बनाकर रखने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि वो सबसे घर में जितने भी सदस्य उनसे बनाकर रखें। करेक्ट है ना? क्या वो इतने कमजोर है कि उन्हें लोगों की इतनी जरूरत है? सर ये तो उसका पर्सनल गेम प्ले है और वो जो गेम में खेल रहा है। सर आप सोचो कि वो 25 डेज बाहर गेम देख के अंदर घर में आया, उसको पता है कि पर्सनली किसकी पर्सनालिटी कैसी है, किसकी पर्सनालिटी कैसी है। वो चाहता तो वो उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से बिहेव भी कर सकता था घर जाके, बट उसको नेचुरल रहना था। और हमने भी उसको ये सीख दी थी कि तू जो है वो बहुत अच्छा आदमी है,
तू अगर ऐसे ही घर में रहेगा तो तू जीत जाएगा इंशाल्लाह। एलविश आपको क्या कहना है? सर मुझे कहना है कि अदनान मौके का फायदा उठाता है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ सर कि जो अरमान है वो हेड ऑफ द हाउस बना, उसके बाद अदनान ने उसके पास ज्यादा बैठना स्टार्ट कर दिया कि भाई इसके पास पावर से इससे बना के रखते हैं। पहले वैसा नहीं था। अरमान के पास वो तभी क्यों गया जब उसके पास पावर आई, उससे पहले भी तो जा सकता था ना। भाई आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ, और ये गेम भी यही है। आप ना कहीं जा रहे हो, मैं कहीं ना जा रहा हूँ, आप गेम भी कहीं नहीं जा रहा है। लास्ट तक देखेंगे बैठ के। अच्छा ठीक है भाई। हाँ भाई। चलो तुम दोनों ने तो अपने अपने दोस्तों को डिफेंड कर लिया, इट इज एक्सपेक्टेड। यू नो एक खास रीजन है तुम दोनों को यहां बुलाने का। यू नो इंडिया के डिजिटल एरा के स्टार्स हो तुम दोनों। जो कितने मिलियन फॉलोअर्स हैं आपके? 32.5 मिलियन इंस्टाग्राम पे। एलविश आपके कितने हैं? मेरे सर 16.2 है सर। 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, इसमें उसमें 19 लाख का फर्क है। घर के अंदर जैसे कटारिया वर्सेस अदनान ले लो, शायद वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन फैन वॉर जो है वो सोशल मीडिया पर जोरदार चल रही है। या ऐसा क्यों? घर के कॉन्टेक्स्ट पे क्यों नहीं बात की जा रही है फैन वॉर्स के पॉइंट पे? करेक्ट करेक्ट। एलविश भाई आपका सवाल है। आपको यहां रोकूंगा। क्या आपको लगता है कि घर के अंदर लवकेश और विशाल की सच्ची दोस्ती है? हाँ सर सच्ची दोस्ती है बिल्कुल। तो फिर लवकेश ने डिफेंड क्यों नहीं किया? सर अलग अलग टाइप के इंसान होते हैं ना, किसी की कुछ सोच होती है जो गलत में साथ नहीं देते। क्या पता हम मेरी फैन आर्मीज में वही लोग हो जो सिर्फ गलत का ही साथ देते हो सकता है ना सर। यही सवाल है मेरा। यू नो फैन वो लोग कहाँ हैं जो सही चीज का साथ देंगे? 100% राइट। वो भी होते हैं सर, कम होते हैं वो थोड़े। क्यों कम क्यों होते हैं? सर नो आइडिया सर, नो आइडिया। नो आइडिया सर। सारी उम्र में सभी नहीं लगता। नहीं सर, लोग प्यार करते हैं आपसे और आपका साथ देते हैं तो इसमें गलत कैसे लगेगा सर? क्या वो तुम्हारा साथ दे रहे हैं? हाँ सर मेरा भी दे रहे हैं, पर मैं तो सही भी हूं ना सर। अगर कल आपका किसी से पंगा हो गया, हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लो, अभी फैजू और आपका एक समझो कि झगड़ा हो गया, तू मैं हो गई, आपके फैंस फैजू के बारे में बात करें और फैजू के फैंस जो हैं वो आपके बारे में बात करें, ट्रू, जस्टिफाइड, करेक्ट। लेकिन तुम दोनों का फैन बेस, आर्मी, जो भी उसे आप कहते हो बोलते हो, तुम्हारे घर वालों के बारे में बात कर रहे हैं, ये कितना जस्टिफाइड है? फैंस से तो यही कहा जाएगा और उन्हें समझाया जाएगा कि आप पहले तो हमारे पास आ जाओ वापस, फैमिली तक आप नहीं जाइए तो ज्यादा बेटर है। और फैंस भी है ना सर, डिपेंड करता है कि आप फैंस को किस रुख में लेके जा रहे हो। अगर आप फैंस को वो गलत है और वो मैं नहीं करना चाहता हूं तो फैंस समझेंगे आपकी पर्सनालिटी और वो भी अपने आप में वो चीज लाएंगे। तो मैं अगर फैंस को कहूंगा देखो भाई आप मुझे बोलो, मेरी फैमिली को नहीं, अगर मेरे फैंस उतने कॉर्पोरेट है मुझे लेके, तो वो चीज वो मानेंगे। घर के अंदर एक छोटा सा किस्सा हो जाता है, कुछ अनबन हो जाती है, बाहर 4 वीडियोस निकल पड़ते हैं, अरे भाई तू घर में है, तू बाहर आ, बाहर मैं देखता हूँ, घर मिलता हूँ, क्या हो रहा है? यस यू नो एल्विश, क्यों ये ऐसा क्यों हो रहा है कि तू बाहर आ, मैं बाहर देखता हूँ, ये क्यों हो रहा है? सर ये शायद गर्मी है सर खून में, बस और तो कुछ नहीं है सर। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके ऊपर इतने सारे मिलियंस की जिम्मेदारी है तो आपको वो गर्मी को साइड में रखना चाहिए, क्योंकि आप किसी के रोल मॉडल हो, आपको मिलियंस लोग फॉलो कर रहे हैं। तो आप ये गलत कदम मत उठाओ कि आपको देख के वो भी ये चीज कल को आके खड़े रह के बोले गलती किया है ना, तो निभानी तो पड़ेगी।